नमस्कार, आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाने में नाकाम अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो अधिकारी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में नाकाम है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को शिमला में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए समर्पण से कार्य करना चाहिए। सीएम ने कहा कि जनमंच में मिली शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। उपायुक्तों को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो तथ्यहीन शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत धीमी प्रगति को लेकर भी नाराजगी जताई। कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है, हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल टनल और सोलंग नाला में उमड़े सैलानी, बर्फ के बीच जमकर की मस्ती। हिमाचल के 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा को देखने के लिए हर वर्ष देश विदेश के लाखों पर्यटक दस्तक देते हैं। इस बार सैलानी नवंबर में ही बर्फ से लकदक सोलंग नाला के साथ अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल को देखने भी पहुंच रहे हैं। मनाली के पलचान, नेहरू कुंड, सोलंग नाला, धुंधी से लेकर लाहौल तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बीते सप्ताह हुई 3 से 4 फीट बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग का मुहाना सैलानियों के लिए फिर खुलने से यहाँ रौनक बढ़ गई है। सैलानी टनल के दीदार के साथ बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा सोलंग नाला में साहसिक गतिविधियों का भी मजा ले रहे हैं। 9 किलोमीटर टनल के साथ साउथ और नॉर्थ पोर्टल सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। आए तो थे एकजुटता का पाठ पढ़ाने, बैठक में आपस में भिड़ गए कांग्रेसी। करीब 3 साल बाद हमीरपुर कांग्रेस के नेता एक बार फिर बुधवार को यहाँ एक बैठक में आपस में ही भिड़ गए। यह बैठक कार्यकर्ताओं में एकजुटता का पाठ पढ़ाने और पंचायत व नगर निकाय चुनाव में सहमति बनाने के लिए रखी थी। इससे पहले की कोई रणनीति बनती, कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता प्रेम कौशल, कांग्रेस एससी सेल के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश कुमार और पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी रहे रामचंद्र पठानिया आपस में भिड़ गए। विवाद पिछले चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की हार और जीत के मुद्दे पर हुआ। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के आसार, केलांग का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। 4 दिसंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में 8 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 7 और 8 दिसंबर को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। प्रदेश के अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 1 से 2 डिग्री की कमी दर्ज हुई। निगम भंडारी को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष की कमान, यदुपति होंगे कार्यवाहक अध्यक्ष। हाईकमान ने बुधवार को हिमाचल युवा कांग्रेस के नया प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी को बनाया है। इसके अलावा पहली बार यूंका कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यदुपति ठाकुर की तैनाती की गई। हाईकमान ने वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट के नेताओं में संतुलन बनाने के लिए यह कदम उठाया है। ताजपोशी के समय दोनों यूंका नेता दिल्ली में मौजूद रहे। किसान आंदोलन के समर्थन में हिमाचल में फिर होंगे प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को दोबारा प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होंगे। वामपंथ से जुड़े विभिन्न संगठनों ने 3 दिसंबर को किसान विरोध कानूनों को वापस लेने की मांग पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। C2, हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, DYFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच प्रदर्शन में शामिल होंगे। 10 दिनों तक मनाली में होम आइसोलेशन में रहेंगे सनी देओल। करीब 1 महीने पहले मनाली पहुंचे मशहूर अभिनेता सनी देओल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेट हो गए हैं। बुधवार को वह मुंबई जाने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश करने की शर्त के चलते नहीं जा पाए। सनी की सेहत को लेकर पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल सहित परिवार के अन्य सदस्य चिंतित हैं। हिमाचल के इन 4 क्षेत्रों में 11 साल बाद नवंबर में रिकॉर्ड हुई बर्फबारी। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों कल्पा, केलांग, खदराला और मनाली में इस साल नवंबर में 11 साल बाद सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। साल 2009 के बाद इन चारों क्षेत्रों में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कल्पा में इस बार नवंबर में 64.6 सेंटीमीटर, केलांग में 57, खदराला में 51.6 और मनाली में 12 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। कल्पा, मनाली और खदराला में 2009 के बाद ये सबसे अधिक बर्फबारी है।
केलांग में साल 2009 में 58 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पास साल 2009 के बाद का ही रिकॉर्ड है। शादी और समारोह में शामिल होने से पहले करवाना होगा कोरोना टेस्ट। शादी और अन्य समारोह करवाने से पहले अब लोगों की संख्या की सूची के साथ उनके कोरोना टेस्ट करवाने होंगे। इसके बाद ही प्रशासन आयोजन की अनुमति देगा। समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची आयोजन से एक सप्ताह पहले उपमंडल कार्यालय सलूणी में अनुमति पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। चंबा के सलूणी उपमंडल में कोरोना संक्रमण के ज़्यादा मामले आने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रबी फसल का 15 दिसंबर तक होगा बीमा, 11 जिलों के लिए योजना लागू। प्राकृतिक आपदाओं से को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू रबी मौसम में भी जारी रहेगी। किसान गेहूं और जौ की फसलों पर बीमा कर पाएंगे। गेहूं के लिए यह योजना लाहौल और स्पीति को छोड़कर सभी 11 जिलों के लिए है। कृषि निदेशक डॉक्टर नरेश कुमार बधान ने बताया कि चालू रबी मौसम में ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। टैक्स में राहत, वर्किंग कैपिटल राशि जारी नहीं करने पर भड़के निजी बस ऑपरेटर। टैक्स में राहत और वर्किंग कैपिटल राशि जारी न करने पर प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो निजी बस ऑपरेटर 15 दिसंबर के बाद संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों से सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल में अन्य क्षेत्र के रूप में परिवहन सेवाएं दे रही HRTC को 353 करोड़ रुपए की राहत दी है, जबकि निजी बस ऑपरेटरों पर लगातार नए कानून थोपे जा रहे हैं। कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों का 31 दिसंबर तक SRT माफ कर दिया है। लॉकडाउन में असम बंगलुरु में हुई बम्पर फसल से सिरमौरी अदरक के दाम धड़ाम। असम और बंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान हुई अदरक की बम्पर फसल से इस बार हिमाचल अदरक का निर्यात बांग्लादेश को नहीं हुआ, जिससे हिमाचली अदरक के दाम 75% गिर गए। इससे प्रदेश के सबसे बड़े अदरक उत्पादक सिरमौर जिले के किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बांग्लादेश ने अदरक की ज़रूरत असम से पूरी कर ली है, जबकि बिगड़ते संबंधों के चलते पाकिस्तान को पहले से ही अदरक निर्यात नहीं किया जा रहा। हिमाचल का अदरक इन दिनों 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। पिछले वर्ष यह कीमत लगभग 6000 रुपये प्रति क्विंटल थी। एक बार पास टेट को उम्र भर मान्य करने के लिए कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। एक बार पास हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा को उम्र भर के लिए मान्य करने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अभी 7 वर्ष के लिए टेट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र से मिली छूट के बाद अब बार बार टेट पास नहीं करना पड़ेगा। इसे हिमाचल में लागू करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारी आगामी मंत्रिमंडल बैठक के लिए प्रस्ताव बनाने में जुटे हैं। माकपा विधायक सिंघा बोले, वित्त सत्र बुलाने पर विचार करे प्रदेश सरकार। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सरकार से विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए विचार करने की मांग की है। सिंघा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बाबत पत्र लिखकर विधानसभा सत्र से न भागने की अपील की है। सिंघा ने कहा कि कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र को टाले जाने को लेकर लिया गया फैसला आश्चर्यजनक है। सर्वदलीय बैठक में इस तरह का कोई भी संकेत नहीं दिया। इस बैठक में विपक्ष ने विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया। वित्त सत्र को टालने के फैसले से स्पष्ट है कि सरकार ने कोरोना संकट के बीच आत्मसमर्पण कर दिया है। जिम्मेवारियों से सरकार पीछे हट गई है। यह बात माकपा विधायक ने कही।